नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो दोस्तों एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। आज मैं जितने भी क्वेश्चन को दोस्तों बताऊंगा उसमें ना तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत है, ना ही कॉपी। मात्र 2 सेकंड में आंसर बिना एक्स माने दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी पढ़ाना चाहते हैं, अपने मित्रों को भी पढ़ाना चाहते हैं, तो अपने दोस्त के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी हेल्प कर सकेंगे, अपने दोस्त को भी पढ़ा सकेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन को मैं आज बताऊँगा वो दोस्तों सेट पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए, मैथ को प्रश्न को बनाने से पहले दोस्तों आपको मैथ के सवाल को समझना होगा, तब आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 दे दिया गया है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ अनुपात दिया हुआ है सीमा और रीमा का, ठीक है। ये 2 ये हो गया सीमा की आयु और ये 3 हो गया रीमा की आयु। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सीमा और रीमा। सीमा की आयु का अनुपात क्या दे दिया गया है दोस्तों, 2, और रीमा का दे दिया गया है 3। तो क्या कह रहा है दोस्तों, 6 वर्ष छोटी है। तो दोस्तों जब भी प्रश्न में छोटी बोले तो इसको हमें माइनस करना है। क्या करेंगे, अनुपात में माइनस करेंगे। 3 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। देखिए अब 1 अनुपात बराबर कितना वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। तो हमारा यहाँ पे देखिए सीमा की अनुपात क्या दिया हुआ था, 2। तो 6 को 2 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो क्या निकल के आ जाएगा, 12 वर्ष। ये हमारा किसका वर्ष निकल के आ गया है दोस्तों, सीमा का। अब देखिए दोस्तों 6 को ये रीमा की अनुपात से गुना करेंगे, 6 गुने 3, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 18 वर्ष। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 12:18 निकल के हमारा यहाँ पे आ गया है। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे दोस्तों। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा। अनुपात 18 में 6 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। अब इसको दोस्तों देखिए 6 से दोनों कटेगा, 6 से काट देंगे, 6 तिया 18 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24। यानी दोस्तों 3:4 हमारा निकल के आ गया है इस प्रश्न का आंसर। आप लोग देख सकते हो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आसान भी था, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन पाइप और टंकी से संबंधित है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, VVI है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ए तथा बी 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में लगने वाला समय क्या होगा उसको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 पाइप है, ठीक है। एक का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। तो ए जो है ना दोस्तों वो 20 मिनट में हौज को भरता है और बी जो है ना वो 25 मिनट में हौज को भरता है। लेकिन दोस्तों क्या कह रहा है, दोनों को अगर साथ साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद, 5 मिनट चलने के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा उसको हमें दोस्तों बताना है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो एलसीएम मेथड होता है। तो ए हमारा कई मिनट में भर रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए 20 मिनट में। बी हमारा कई मिनट में भर रहा है, तो 25 मिनट में। दोनों का दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 20 और 25 का 100 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो 100 निकल के आया है ना, ये टंकी का कैपेसिटी निकल के आया है। यानी दोस्तों वहाँ पे टंकी में जो है ना 100 लीटर पानी भरा जा सकता है। तो देखिए ये जो है 20 मिनट में जब 100 लीटर भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, तो 20 25 100 हो जा रहा है, यानी 5 मिनट में ये भर देगा, ठीक है। 5 मिनट में कितना लीटर भर देगा दोस्तों, 100 लीटर। अब देखिए दोस्तों बी जो है 25 मिनट में 100 लीटर भरेगा, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा दोस्तों, तो 1 मिनट में ये हमारा 4 लीटर पानी भर देगा। एक बार फिर से समझिए, ये जो है 20 मिनट में 100 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 5 लीटर। बी जो है
25 मिनट में 100 लीटर भरता है तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा? 4 लीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दोनों मिला के 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा? तो 5 4 9 लीटर पानी भरेगा। ठीक, आप लोग समझे कि नहीं? ये 5 लीटर भर रहा है, ये 4 लीटर भर रहा है, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेंगे? 5 4 9 लीटर भर देंगे। और यहाँ प्रश्न में देखिए दोस्तों 5 मिनट पश्चात, यानी 5 मिनट तो दोनों चले होंगे, ठीक है, 5 मिनट एक साथ चले होंगे ना, तो 5 से गुना कर देंगे दोस्तों यहाँ पे 9 को, तो 9 गुने 5 तो क्या हो जाएगा? 9 पचे 45 लीटर, यानी 5 मिनट में वो 45 लीटर पानी अब भर चुका है टंकी में। और टंकी का कैपेसिटी दोस्तों कितना था? टोटल 100 था। 100 में दोस्तों 45 लीटर पानी भरा जा चुका है, तो यहाँ कितना लीटर बचेगा दोस्तों? 100 में 45 घटाएंगे तो 55 लीटर पानी अभी बचेगा भरने के लिए। अब ये 55 लीटर पानी जो बचेगा ना दोस्तों, वो कौन भरेगा? वो भरेगा दोस्तों, अब यहाँ पे भरेगा ए भरेगा, ठीक है, कौन भरेगा? ए भरेगा, क्योंकि 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। बी तो बंद हो गया है, तो अब काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 1 मिनट में ए कितना भरता था? 5 लीटर भरता था। तो देखिए यहाँ 5 से हम लोग क्या कर देंगे? भाग दे देंगे 55 से, इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 11 पचे 55 हो जाता है। कितना आ गया दोस्तों? 11 लीटर आ गया। अब देखिए दोस्तों 11 में हम लोग 5 जोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता था, तो 5 मिनट कौन भरेगा? ए ना भरेगा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे 11 और 5, तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 16 लीटर। देखिए दोस्तों आप लोग समझे कि नहीं? इसको 2 से 3 बार आप लोग बना लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 16 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो क्वेश्चन बहुत ही भिभिया है। जितने भी क्वेश्चन को आज मैं बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन दोस्तों भिभिया है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं, वीडियो को पॉज नहीं कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पे दोस्तों, जल और दूध के मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। देखिए एक जल है और दूध है, दोनों को मिला दिया जाता है तो उसका आयतन 40 लीटर हो जाता है। इसमें 10% जल है। जब दोस्तों देखिए 10% जल है तो दूध कितना हो जाएगा? 90% होगा कि नहीं? श्योर होगा 90%। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में 20% जल हो जाए? तो देखिए यहाँ पे सभी जगह दोस्तों जल दिया हुआ है। यहाँ पे जब तीनों स्थिति में जल दिया रहे, सभी स्थिति में जल दिया रहे, सभी जगह जल दिया रहे। देखिए यहाँ जल शुरू हो रहा है, फिर कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, यानी जल मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। 3 जगह जल का प्रयोग हुआ है दोस्तों और आयतन किया है 40%। तो इस स्थिति में हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए यहाँ टोटल आयतन कितना है? तो 40 लीटर का है, ठीक है, यहाँ पे गुना कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10% जल है और बढ़ के कितना हो जा रहा है? 20%। तो कितना बढ़ा है दोस्तों? 10 से 20 हो गया, तो कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 20% जल हो गया है, तो 100 में हम लोग क्या करेंगे? 20 को घटा देंगे। तो 100 में 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 80 बचेगा, ठीक है। 100 में 20 को घटाएंगे तो 80 बचेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से। अब इसको काटिए दोस्तों, 10 से कम 10, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, 8 कम 8, 8 पचे 40 हो जाएगा। कितना निकल के आया है दोस्तों? 5 लीटर। यानी दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग समझे कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए। टोटल आयतन को लिख देना है और कितना जल बढ़ा है, जब सभी जगह जल रहे, एक ही समान वस्तु रहे, ठीक है, तो उसको कितना बढ़ा है उसको लिखना है गुना करके, ठीक है। गुने 10 से 20 हो गया तो 10 बढ़ा। अब इसको नीचे वाले बढ़ के कितना हुआ था उसमें 100 में माइनस कर देंगे, यानी 100 में 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। इसको काट पीट देंगे तो 5 लीटर हमारा आया। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हुए संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी टोटल काम जो है दोस्तों कितने दिन में पूरा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक ए है वो 16 दिन में करता है काम को और बी जो है ना वो 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले दोस्तों समझिए एकांतर दिन किसको बोलते हैं। तो एकांतर दिन दोस्तों हम
हम लोग उसको बोलते हैं जो छोड़ छोड़ के काम किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन कौन करेगा, बी करेगा। फिर तीसरा दिन किसका बारी आएगा दोस्तों, ए का बारी आएगा। फिर चौथा दिन किसका बारी आएगा तो बी का बारी आएगा। इस तरह से दोस्तों एक दिन छोड़कर एक दिन जो काम होता है ना उसको एकांतर दिन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को हम लोग फिर क्या बनाएंगे, एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, तो 16 दिन में कर रहा है, तो ए को यहाँ 16 लिख देंगे। बी कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, तो ये 12 दिन में कर रहा है। जब हम लोग 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो टोटल कार्य हमारा निकल के आ जाएगा, यानी दोस्तों इसका एलसीएम 48 निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों टोटल काम हमारा कितना है, 48 है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको भाग दे देंगे तो 16 या 48 यानी 3 दिन। ठीक है, ये जो है दोस्तों पहला दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा यानी 3 यूनिट काम करेगा। बी दोस्तों कितना काम करेगा, तो 12 चौके 48 4 यूनिट करेगा। ठीक है, ये दोस्तों एक दिन में 3 काम करेगा। बी जो है दूसरा दिन में कितना काम करेगा, तो 4 यूनिट काम करेगा। तो दोनों जब मिलेगा तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों, 3 और 4 7 काम हो जाएगा। यहाँ पे समझे कि नहीं, ये एक दिन का कार्य है। ए एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट करता है। तो टोटल दिन हमारा कितना हो गया दोस्तों, ए का एक दिन और बी का एक दिन, टोटल 2 दिन। 2 दिन मिलाकर दोनों कितने दिन में काम करते हैं, 7 दिन में। अब यहाँ टोटल कितना कार्य करना है दोस्तों, 48 कार्य। तो 7 को 6 से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगर 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, 48 से बड़ा हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, इसलिए 6 से गुना किए हैं। तो इधर भी हम लोगों को 6 से गुना करना होगा। तो देखिए 6 दूनी 12 दिन, यानी 12 दिन निकल के आ गया। 12 दिन में हमारा कितना कार्य हो जाएगा दोस्तों, 6 सत्ते 42 कार्य हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 13वां दिन दोस्तों कौन काम शुरू करेगा, तो ए करेगा। तो 13वां दिन दोस्तों जब करेगा तो देखिए 42 काम यहाँ हो गया है और ए कितना दिन कर रहा है, कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो 42 में 3 दोस्तों जोड़ देंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, 45 यूनिट हो जाएगा। अब दोस्तों कितना यूनिट बचा हुआ है, यहाँ टोटल काम 48 था, 45 हो गया है, 3 यूनिट बचा हुआ है। तो 14वां दिन कौन आएगा दोस्तों, 14वां दिन हमारा बी आएगा। ठीक है, तो बी हमारा कितना यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, 4 यूनिट। अगर दोस्तों 45 और 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, अधिक हो जा रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो किस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ कितना दिन घट रहा है दोस्तों, 48 होने में तो 3 दिन घट रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बी कितना यूनिट कर रहा है, तो 4 यूनिट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट दिन कितना कार्य हुआ था, तो 45 कार्य हुआ था। और कौन कर रहा था, तो ए कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग 13 लिख देंगे। समझे कि नहीं, तो ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 3/4 ये एक दिन से भी कम काम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 3/4 का अर्थ है कि एक दिन से भी कम काम हो रहा है। ये मत समझिएगा कि ये 3 दिन हो रहा है। ठीक है, लास्ट कितना दिन काम हुआ था, तो देखिए 13वां दिन कौन किया था, तो ए किया था। तो 14 दिन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर 14 दिन करते तो 45 4 49 हो जाता। ठीक है, ये बढ़ जाता, इसलिए दोस्तों हम लोग 13 दिन को ही मानेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 13.3/4 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन में है ना दोस्तों कि देखिए कौन शुरू किया था, ए की बी, तो ए शुरू किया था। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ए से शुरू करते हुए ए किया था, तो ए भी यहाँ पे ख़त्म करेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ए ख़त्म किया, इसीलिए यहाँ पे 13 लिखा गया है, 14 मत लिखेगा, अन्यथा आंसर हमारा गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। यहाँ पे देखिए थैंक यू, धन्यवाद।